कुछ नहीं जानना चाहते हैं लोग, बस ये जानना चाहते हैं कि आप कितना सेव करते हो, आपको पैसा कितना मिलता है। 12 दिन ड्यूटी की जो सैलरी है वो है लाइक हम फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हैं, खुद में भी अच्छा लाइफस्टाइल रख सकते हैं। तो आई थिंक कि एक बहुत बेटर चॉइस है यूके, क्योंकि प्रोसेसिंग कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 2 दिन ड्यूटी कर लो, फिर 3 दिन छुट्टी होगा शायद, या 4 दिन छुट्टी तभी होगा। तो मैं कह रहा हूँ काम एज ए नर्स आपको काम करने में कुछ प्रॉब्लम ज्यादा है, या आपको लग रहा है कि एक मंथ में अच्छा आप है। 12 दिन ही शिफ्ट कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको पे अच्छा, काफी अच्छा पे किया जा रहा है, हमेशा रहेंगे। अब मुझे ये बताइए कि आपको कौन से वार्ड में आप काम करते हो, और उस वार्ड का के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि सब लोग सोचते हैं यूके क्या है, वहां पे वार्ड में क्या है होता है। रफली मुझे पता है कि मैं हम दोनों अगर कन्वर्सेशन पे उतर जाएं तो ये नॉन स्टॉप कन्वर्सेशन होगा, क्योंकि आप भी रेस्पिरेटरी में काम करते हो, मैं भी रेस्पिरेटरी में काम करता हूँ। तो हमारी कहानी बहुत चलेगी, लेकिन लोगों को समझ में आने लायक यूके के वार्ड कैसे होते हैं, क्या क्या काम करना होता है, और इन जनरल आपको क्या लगता है वर्क कल्चर से। अ, मुझे तो यही लगता है कि यूके के वार्ड्स में, मतलब रेस्पिरेटरी वार्ड में क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप माइंड से ये निकाल दो कि मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, हमें सब करना है। हमें हर चीज़ को यस ही बोलना है, चाहे कोई कुछ पूछ रहा है, हमें यस ही बोलना पड़ेगा कि मैं इस काम करने को राज़ी हूँ, मना तो हम कर नहीं सकते। हम्म। यहाँ का जब आप आएँगे तो पता लग जाता है कि नेचर ही ऐसा है सबका, कोई आपको मना करेगा ही नहीं। मतलब आपको किसी की ज़रूरत है, वार्ड में कुछ भी है, तो आपको सारे हाँ ही कहेंगे। तो हमारा खुद का ही अंदर से इंटेंशन, नेचर ही ऐसा बन जाता है। डॉक्टर्स भी वही करते हैं, पर्सनल केयर डॉक्टर भी देता है, हम भी देते हैं, एचसीए भी देता है। जब वो सब कर रहे हैं, तो हमारे से कोई ऐसा तो वो नहीं है इंटेंशन कि नहीं, हम नहीं कर सकते। तो ये सब यहाँ आके नॉर्मल सा फ़ील होता है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम्म। मेरी शिफ्ट में क्या है, हमारे यहाँ पे मेडिकेशंस का थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, क्योंकि यहाँ मेडिकेशंस का हमें सीडी के लिए विटनेस चाहिए, और हमें आईवीज़ के लिए विटनेस चाहिए, चाहे वो बैंड 6 है, बैंड 7 है, बैंड 8 है, जो कोई भी है, उसे विटनेस सबको चाहिए। तो उसमें वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। आई थिंक मैं बिगिनर हूँ तो मुझे लग रहा है, पर मुझे वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग सी चीज़ लग रही है कि हमें ये सब प्रिपेयर करने के बाद किसी को बुलाना है, वो साइन करेगा, चेक करेगा हमने क्या प्रिपेयर किया है, उसके बाद जाकर हम वो मॉनिटर लेकर जाएँगे बे के अंदर, देन हम मेडिकेशन करेंगे। तो ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाता है, जबकि इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होता था। इंडिया में तो हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, हम वही दे देंगे। पर और कोई यहाँ पूछने वाला भी नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। यहाँ पे सब कुछ सुपरवाइज़्ड है, आपको सब लाइक दूसरा बंदा देख रहा है, लाइक उसे सब पता है कि आप क्या कर रहे हैं। यहाँ तो कुछ हम्म। नहीं है कि कुछ छुपा है, यहाँ पे सब आपका पिन भी दाँव पे होता है हर एक काम पे। हम कुछ ऐ एग्जैक्टली। हम कुछ ऐसा भी अपने कोई चालाकी वगैरह तो यहाँ चल नहीं सकती। यहाँ तो सब होता है, वो सब सुपरविज़न में होता है, और सब 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 हर चीज़ का सिस्टम है। हमारे मॉनिटर में ये किसने किया है, उस कब का रिकॉर्ड है, उस वक़्त कौन ड्यूटी पे था, किसने ये किया है, वो सब रिकॉर्ड है। तो कुछ भी ऐसा कोई ट्रिक नहीं चलने वाली है कि ये नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, वो नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, वो सब और रिकॉर्ड। आपको कितना पेशेंस देखने को मिलता है हर मुझे हर दिन, और आप हफ्ते में कितना दिन काम करते हो। मुझे 6 6 टू 7 पेशेंट्स डिपेंड, 7 कभी-कभी 8 5 हम्म। 6 5 6 7 इसी में चल रहा है। और डे शिफ्ट्स में हाँ, 5 6 7 इतना ही पेशेंट्स मतलब देखने को मिलते हैं। और ठीक है, कुछ पेशेंट्स उसमें से एक आध अगर रूड भी होते हैं, मतलब रेसिस्ट भी होते हैं, कुछ-कुछ होते हैं, वैसे सारे नहीं होते यहाँ, वैसे रेसिज़्म का कुछ मैंने आज तक फ़ील नहीं किया है, पर कुछ-कुछ मुझे हम्म। एक आध कोई पेशेंट हो तो। और मुझे लगता है कि इंडिया में भी चले जाओ, इंडिया में भी आपको मिलेंगे ऐसे लोग जो आपको रूडली बात करते हो। हाँ, हाँ, वो मतलब तो आपको हर हर जगह जगह अच्छे लोग हैं, हर आपको हर जगह खराब लोग हैं, हर आप जगह अच्छे लोग न्यूज़ीलैंड हैं। जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, ये आपको हर जगह मिलेंगे, इसका कोई वो नहीं है। तो वही। हमें हमें नर्सिंग यही तो डील करना सिखाता है। मेन नर्सिंग को हमें हम्म। यही करना सिखाता है कि हमें उनसे कैसे डील करना है। तो ये कोई हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर हमसे कोई रूड बात कर रहा है तो हमें अपने कैसा पेशेंस रखना है, वो इसे इससे नर्सिस डील करना कोई, मेरे ख्याल से इससे बेटर कोई और नहीं जान सकता। क्योंकि इंडिया में तो डॉक्टर भी चिल्लाते हैं, सीनियर नर्स भी चिल्लाती है, सब चिल्लाते हैं, तो वैसा ही यहाँ तो कोई चिल्लाएगा भी नहीं। यहाँ तो एक आध पेशेंट कुछ बोल देगा तो बोल देगा, वो भी डायमेंशिया पेशेंट है या कुछ ऐसा, तो वो उसमें बोलेगा, तो उसमें हमें लेने की वही, अपने मन में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब इट्स फाइन आई थिंक। और आपको काम कैसा लगता है, मतलब आप लगता है कि इंडिया से बेटर सिस्टम है यहाँ का, और यहाँ की जो एनएचएस की चीजें हैं वो आपको
काम एज ए नर्स आपको काम करने में कुछ प्रॉब्लम ज्यादा है, या आपको नहीं, लग रहा है कि ज्यादा मुझे सिस्टमैटिक है यहाँ चीजें? काम करने में आई थिंक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब बिल्कुल ईज़ी है, कोई मतलब बस सीखने की बात है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सब यूज़्ड टू हो जाते हैं। जैसे आपने बताया था कि आप यूज़्ड टू हो गए हैं, बस वही बात है, हम्म। हमें यूज़्ड टू होना पड़ता है। वही। आके बोलेंगे हमसे ये नहीं हो रहा, ये अब यहाँ पे ये भी करवाया जा रहा है हमसे, यहाँ पे ये भी हो रहा है। पर नहीं, हम यूज़्ड टू हो जाते हैं, लेकिन इसमें एक्चुअली वो पे भी तो कर रहे हैं। 1 मंथ में आप एग्जैक्टली। 12 दिन ही शिफ्ट कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको पे अच्छा काफ़ी अच्छा पे किया जा रहा है। तो इसके आगे तो आई डोंट थिंक कि और सब बोलते हैं कि 12 घंटे का शिफ्ट आप करते हो, यार आप कैसे करते हो? मैं आप बताओ, 12 घंटे आपको समझ में भी आता है, 12 घंटे का सच्ची बता शिफ्ट? रहा हूँ ये चीज़ मैं सच्ची बता रहा हूँ आपको, ये मुझे भी शिफ्ट पे जाने से जब मैं कभी शिफ्ट पे नहीं गया था, तब मैं यही सोच रहा था कि 12 घंटे कैसे कैसे होता होगा? पर जब मैं शिफ्ट पर गया, एक ब्रेक होने के बाद कुछ पता नहीं चल रहा कि कब 5 बज रहे हैं, कब मेडिकेशन हो रही है और कब साढ़े 7 से 8 बज रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। कुछ मतलब पता कुछ नहीं चल भी रहा। नहीं पता चल रहा है, मतलब सब कुछ स्मूथली चल रहा है, बहुत स्मूथली हो रहा है। और एट द एंड ऑफ द डे आपको लगता नहीं है कि आप 12 घंटे का स्ट्रेसफुल जॉब करके आए हो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल आपको और फ़ील भी ये, 12 घंटे का और जॉब कर 3 दिन करना है, और ऐसा भी नहीं कि 3 दिन लगातार करना है आपको। बिल्कुल, 7 दिन है, कहीं ना बिल्कुल। कहीं आपको छुट्टियां हैं, कभी कभी 2 दिन ड्यूटी कर लो, फिर 3 दिन छुट्टी होगा शायद, या 4 दिन छुट्टी तभी होगा। तो मैं कह रहा हूँ यूट्यूबर्स कितने बढ़ गए हैं, छुट्टियों पे सारे व्लॉग्स बनाते हैं। तो एग्जैक्टली। ये सब वही चल है। रहा है। ऐसे ही है, मतलब ऐसी कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो काम करवा भी रहे हैं या काम आप ज़्यादा कर भी रहे हैं, तो आप ये भी देखिए ना कि आप सिर्फ़ 3 दिन कर रहे हैं, 4 दिन तो आपका ऑफ ही हम्म। है। और वो भी कोई हम्म। ज़्यादा हार्ड हार्ड नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। इंडिया तो काफ़ी बेटर है आई थिंक। इंडिया से तो बिल्कुल एक मिनिमल बट नॉर्मल सा काम है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। बस अब हम्म। यूज़ होने की बात है, वो जैसे ही होते हैं तो दैट्स इट। और आपका अभी कितना महीना हुआ है यहाँ यूके आके, आप बोल रहे थे? जून 29 जून को मैं आया था, जुलाई, अगस्त 3 महीना कंप्लीट हो चुका है एंड 3 महीना अगस्त कंप्लीट। की कम 23rd 21st ऑफ अगस्त मेरा ऑस्की तो हुआ था। और तो ऑस्की होने से पहले आपको सैलरी वगैरह मिल रहा था? हाँ, बिल्कुल सब सैलरी, बिल्कुल उसमें कोई भी एनएचएस की यही सबसे अच्छी बात है कि जैसे हेल्थ केयर सिस्टम के साथ कइयों के साथ फ्रॉड हो जाता है कि वो आ रहे हैं 25-30 लाख या 20 लाख लगाकर, पता नहीं है सैलरी मिलेगी, सैलरी तो छोड़ो, पता ही नहीं है काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कुछ एजेंसीज़ उनसे हम्म। फ्रॉड कर रहे हैं, यहाँ आके वो देखते हैं कि काम ही नहीं मिल रहा है, कुछ वैसा ही चल रहा है, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपना अकोमोडेशन मिलेगा, आपको अपनी खुद की सैलरी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे बिल्कुल सब सब सेटल, मतलब सब सेटल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। मेरे ख्याल से ये नर्सेस को वेलकम करने के लिए इतना ऑर्गेनाइज्ड रखे हैं हुँ, कि हम इंडिया जैसे शहर से, मतलब इंडिया जैसे कंट्री से, हम यहाँ आके हमें सोचना भी नहीं पड़ता है कि हम कैसे जिएंगे। सब कुछ मतलब हो बिल जाता है, इतना सब सिंपल कुछ है हर चीज, बिल्कुल, कि हमें मतलब अगर तुम्हें कुछ भी नहीं पता हो यूके के बारे में, तो भी तुम्हें आराम से सब कुछ बिल सेटल हो जाओगे तुम बिल्कुल, ड्यूटी भी आओगे जाओगे, बस के भी, यहाँ ट्रांसपोर्ट इतना बढ़िया है, मतलब हर एक चीज इतना वेल एस्टेब्लिश्ड है कि आपको उतना सोचना है नहीं यहाँ बिल्कुल। पे कैसे रहना है, कैसे लीड करना है अपना लाइफ को। ऐसा कुछ सब लाइक मेन सिर्फ़ मैंने कहा सिर्फ़ आपका ओईटी है, जब आपने क्लियर कर लिया है तो दैट्स इट। सब सब हो चुका है, आप टेंशन ना ही लो तो ज़्यादा बेटर है। जो लोग सोचते हैं कि ओईटी के बाद ये होगा, सीबीटी होगा, ऑस्की होगा, ये होगा, कुछ नहीं होगा, सब हो जाएगा। तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, सब सही है। जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा करते रहें, ज़रूर करते रहें और जो प्राइवेट में है वो तो ज़रूर करें, वो तो ज़रूर, हम्म। उन्हें बहुत ही एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा। एक बहुत अपने ही लाइफस्टाइल में भी, और अपने हर एक चीज में मेरे ख्याल अरे! से इंडिविजुअली भी बहुत या इंसान ही बदल जाओगे। या बिल्कुल, एक बहुत ही अच्छा चेंज देखने को मिलेगा अपनी लाइफ़ में, लाइक आप फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हैं, खुद में भी अच्छा लाइफ़स्टाइल रख सकते हैं। तो आई थिंक कि एक बहुत बेटर चॉइस है यूकेन, क्योंकि प्रोसेसिंग कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। एग्जैक्टली exactly. और हम ऐसे और भी बहुत सारे वीडियो बनाएंगे, क्योंकि चेतन काफी हेल्पफुल है। मैंने एक बार इनको बोला कैसे बनाना है, वो बोला कि क्यों नहीं, तुरंत रेडी हो गए, और बेचारे नाइट करके आए हैं, नाइट मतलब करके सो के उठ गए हैं, लेकिन फिर भी नाइट ड्यूटी करके भी आके हमारे साथ बैठे हैं। और डेफिनेटली मेरे ख्याल से चेतन भी इंटरेस्टेड है आपको हेल्प करने के लिए, अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं, ऑफ़ तो कोर्स, अगर आपको कोई चीज एक पर्टिकुलर कोई टॉपिक के बारे में जानना है, तो हम दोनों मिलके अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली आप लोग को हेल्प मिलेगा, कोई तो हम ऐसा इंफॉर्मेशन देने नहीं वाले हैं जो आपको, जिससे आपका घाटा हो, और वो हमारा इंटेंशन भी नहीं है।
तो रफली ऑन ए हाई नोट हम ये वीडियो को खत्म करते हैं ये बोल के कि आपको अभी कितना सैलरी मिल रहा है पर मंथ। यही पता है आपको, आपको अंदाजा भी नहीं है। या लोग कुछ नहीं जानना चाहते हैं, लोग बस ये जानना चाहते हैं कि आप कितना सेव करते हो, आपको पैसा कितना मिलता है। सैलरी अब तो रफली मैं मैं नहीं चाहता हूं कि आप एकदम मैं एग्जैक्टली तो exactly बता स्लिप दो। मैं सैलरी स्लिप भी शेयर करने को तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। एग्जैक्टली exactly. नहीं, नहीं, बहुत लोग को होता है ना कि नहीं भाई मेरी सैलरी नहीं जाना, नहीं बताना एग्जैक्टली exactly. तो अगर आपको, अगर कोई पूछे कि भाई आपको अभी कितनी सैलरी मिल रही है और आपको इससे पहले इंडिया में आपको क्या मिल रहा था, ये दोनों के बारे में बता दो तो यहीं का यहीं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा यहाँ पे। मैंने कुछ एक्स्ट्रा शिफ्ट नहीं की है। मैं फ्रेशर हूँ यहाँ पर, और मेरा जो भी एनआई कटता है और जो भी कुछ कटता है मेरे टैक्स हाथ, वगैरह सब कट कट सिर्फ के। 12 दिन ड्यूटी की जो सैलरी है वो है 1975। आई थिंक 1975 पाउंड्स है लगभग, जबकि तो वो सैलरी स्लिप पे आई थिंक 23 कुछ शो किया जाता है, लेकिन उसका जो हम्म। होकर वो, तो अगर आपको 2 लाख 12 दिन का, आई थिंक इट्स वर्थ इट ना। यस, मोर, इट्स मोर देन वर्थ इट। 2 लाख हो जाएगा, मतलब वही एग्जैक्टली। बात है। कोई और मैंने कोई सैटरडे संडे भी नहीं किया है, ये एक नॉर्मल सैलरी है। अगर आप नाइट्स करेंगे, अगर आप सैटरडे संडे करेंगे, उससे 60% ज्यादा है, 30% ज्यादा है, तो वैसा ऊपर नीचे करके ऊपर बढ़ेगा ही। नीचे क्योंकि घटने का कोई चांस नहीं है। ये सिर्फ मैंने बताया, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं कोई एक्स्ट्रा शिफ्ट नहीं करी है, कोई बैंक शिफ्ट नहीं करी है, सिर्फ 12 दिन जो ड्यूटी होते हैं वही की है, वो भी डेज की है, नाइट मैंने सिर्फ कल की थी। और आपने जैसे बोला कि आपका रेंट कटता है इसमें से, तो इसमें से इसमें ये कट के इससे मैं रेंट है। बताऊं, अब अगर रेंट काट के देखा जाए तो 1600 आपके, अराउंड 1600 आपके हाथ में होगा। तो अगर आप 12 दिन हफ्ते में काम करते हो और आपको 1600 आ गया, मतलब आपका अकोमोडेशन सॉर्टेड हो गया। मैं बोलूंगा यूके में अकोमोडेशन अगर हटा दिया जाए, मेरे ख्याल से उसके बाद कोई बड़ा खर्चा है ही नहीं यूके में। यूके में कोई बड़ा खर्चा है ही नहीं अगर रेंट हटा दो आप तो। अकोमोडेशन के बाद कोई खर्चा नहीं है। आई थिंक खाना कोई पीना खर्चा नहीं है। है, खाने का कोई, मैं कहता हूँ ज्यादा से ज्यादा आप 100 150 पाउंड का खा लेंगे। नहीं, मैं मान लेते हैं हम 300 400 का भी खा तीन रहे सौ हैं, का मान खा, लेते हैं, फिर भी आपके पास 1300 बच रहा है अभी भी। फिर भी 1300 बच रहा है, 1,30,000 12 दिन का। 12 दिन का, उसके बाद आप मान लेते हैं हम 500 पाउंड घर भेज भी दिया, तब भी घर 70,000 50,000 रुपए आप घर हर महीना भेज रहे हो, फिर भी आपके पास हमारा कितना बच रहा है? 1300 में से 70,000 फिर भी बच रहा है। बच रहा अब इसमें से 100 या 150 पकड़ लो आपका है। वाईफाई ये सब कट लो, फिर भी वो पैसा तो बच रहा है आपके पास। रेंट में डिडक्ट हो जाएगा, उस रेंट में डिडक्ट वही हो जाएगा। रेंट में डेटा कर, फिर भी हम यहाँ वहां काट फिर भी लेते हैं, बस का खर्चा, इसका खर्चा, कहीं बाहर गए घूमने गए कुछ हो गया एक्स्ट्रा कुछ, फिर भी आपके पास 500 पाउंड कहीं ना कहीं बच रहा बिल, है। और आप 50,000 रुपए ऑलरेडी घर भेज चुके हो। बिल्कुल। तो जो भी लोग सोच रहे हैं कि यूके में खर्चा बहुत है, सब दिखा रहे हैं खर्चा ये है वो है कोई और भी आप खास पैसा नहीं बना सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका पर्सनल चॉइस है। अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना है तो आप बहुत पैसा कमा सकते हो। मैं नहीं। अभी रिसेंटली एजेंसी शिफ्ट ज्वाइन कर रहा हूं, मुझे पर आवर 32 35 तक मिलता है मुझे पर आवर, वो एक दिन मैं ड्यूटी आपको जाने से। बताना भूल गया था, ये मेरी सैलरी बैंड 4 की थी, बैंड 5 की इस मंथ आएगी। ये बैंड 4 की सैलरी है। वही, ये बैंड 4 की भी सैलरी ये है, तो सोचो आप बैंड 5 में तो बैंड डेफिनेटली आपको का और भी थोड़ा मिलेगा। अपग्रेड, इसका अपग्रेड वर्जन है थोड़ा, तो वो यस, अपने हिसाब से लगा लो कितना होगा। वही एग्जैक्टली वो तो अब नेक्स्ट वीडियो में जब आपकी आएगी तब हम बता देंगे वो बिल्कुल। कितना होता है। तो सोचो भाई, एक अच्छी लाइफस्टाइल जीना है तो भाई आप ओईटी पास कर लो इंडिया में, अगर आप एक नर्स हो तो मेरे ख्याल से काफी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। और चेतन ने तो वो पा लिया, मैंने भी गॉड्स ग्रेस वो कभी कहीं ना कहीं हो गया। अब आप लोग के ऊपर है कि आप लोग क्या करना चाहते हो, और मेहनत करो, मेरे ख्याल से मेहनत कर लोगे तो आप फिर और कोई आपको रोकने वाला है नहीं। मेहनत अगर आप अपनी लेवल के हिसाब से, अगर आप कमजोर हो तो ज्यादा मेहनत करो, अगर आप ऑलरेडी अच्छे हो तो भी मेहनत ज्यादा कर लो ना, मेहनत में पैसा थोड़ी ना लगता है। कर लो मेहनत, अगर नहीं हुआ कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपने ट्राई तो किया ना, और आपके पास ऐसा नहीं है कि यूके नहीं आओगे तो आप जिंदगी में कुछ कर नहीं पाओगे। बिल्कुल। इंडिया में भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, इंडिया में भी स्टेट, हम मेरी मेरी एक फ्रेंड है वो कोलकाता में रहती हैं, वो अभी एक स्टेट गवर्नमेंट जॉब मिला है उनको, वो 70 80 थाउजेंड रुपीज कमाती है इंडिया में, और वो बहुत खुश है, उनको यूके यूके आने का कोई ये नहीं है, और वो 70 80 थाउजेंड में काफी खुश है, और इंडिया में 70 80 थाउजेंड आज के डेट में इज मोर देन इनफ फॉर हर। या मोर देन इनफ।
यस, क्योंकि घर पे ही रहती हैं, वो सब कुछ है उनका, कोई दिक्कत है नहीं। तो ऐसा मत सोचिए कि यूके ही आना है और कुछ होगा नहीं, लेकिन अगर यूके आने के लिए इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली आइए। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, और बहुत आप पैसा भी कमा सकते हो, और कैरियर प्रोग्रेशन भी आपका बहुत होगा। अभी देखो चेतन, जैसे जैसे यहाँ पे काम करता जाएगा और कॉन्फिडेंस बनता जाएगा, और डेफिनेटली बैंड 5, बैंड 6, बैंड 7 ये सब पड़े हुए हैं। अगर हमें इंटरेस्ट है हम करेंगे, नहीं और इंटरेस्ट है तो एजेंसी नर्सिंग जैसा कुछ भी नहीं है, कर लो और बहुत पैसे छाप लो, बस यही है। एनीवे, थैंक यू सो मच चेतन फॉर ज्वाइनिंग एंड शेयरिंग ऑल दी वंडरफुल इंफॉर्मेशन एंड मोमेंट्स। डेफिनेटली सब लोग को बहुत पसंद आएगा आपका वीडियो, और बाकी उन लोग का कमेंट देखते हैं, अब देखते हैं उन लोग को क्या और जानना है, क्या और नहीं जानना है, उसके हिसाब से हम आगे बताएंगे उन लोग को। बिल्कुल, थैंक ठीक यू है। सो मच अखिल, थैंक यू सो मच अखिल, जो आपने मुझे इतना अच्छा मौका दिया आपकी वीडियो में आने का। थैंक यू सो अरे मच। नहीं 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 नहीं, नो प्रॉब्लम। और अच्छे से सो जाओ अब। नहीं, अब तो सो के उठे हो ना, अब तो नींद भी हाँ, नहीं आएगी। चलो, अब नाइट लाइफ कैसी